साहब अम्बेडकर के नाम से साल को रखा गया। तो मैं आपको सिर्फ यही पैगाम देने आया हूँ कि हमारे भारत को आज़ाद होकर 75 साल हो चुके हैं और हमारे वतन अजीज में संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको बनाकर दिया है, संविधान तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बना दिया, मगर संविधान बनाने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके तमाम साथियों ने आने वाली नस्लों के लिए पैगाम दिया कि अगर तुमको इस संविधान से फायदा हासिल करना है, इस संविधान को बचाना है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने और हमारे बुजुर्गों ने हमको ये पैगाम दिया कि अगर तुम ये चाहते हो कि वतन अजीज में तुमको मसावत मिले, तुमको इंसाफ मिले, भाईचारगी तुमको हासिल हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम एक सियासी ताकत बनो। तो मैं आपको ये अपील करने आया हूँ कि हम राजस्थान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शुरू किए हैं। मैं आपसे दरमंदाना अपील करने आया हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए, इस पार्टी को मजबूत बनाइए, इस पार्टी के मेंबर बनिए, इस पार्टी के संगठन को मजबूत करिए। आप इसकी जिम्मेदारी को लीजिए, ये एक बोझ जरूर है, मगर याद रखिए अगर आप इस वक्त पर अगर आप इस बोझ को नहीं उठाएंगे तो फिर आने वाली जो नस्ल है, जो आज मासूम बच्चे हैं जिनके मुस्तकबिल को हम अच्छा करना चाहते हैं, कहीं वो आपके और हमारी उम्र में पहुँच कर ये शिकायत ना करें कि काश अगर हमारे बुजुर्गों ने अपनी जवानी में मेहनत और जस्तजू की होती और अपनी सियासी क़यादत को, अपनी पार्टी को मजबूत किया होता, तो शायद हमारा ये हाल नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे देश में और राजस्थान जैसे इतने बड़े प्रदेश में बहुत ज़रूरी है कि दलित हो, आदिवासी हो या अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान हो, आप जब तक अपनी एक सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आप मेरी बात को लिख कर रख लीजिए कि आपसे कभी इंसाफ नहीं होगा। अगर आप इंसाफ चाहते हैं, अगर आप अपना हक मनवाना चाहते हैं, अगर आप नाइंसाफी का खात्मा करवाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि सरकारें आप पर जुल्म ना करें, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों की जान की और माल की हिफाजत हो, अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी शरीयत को बचाया जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मस्जिदों को और आपकी इबादतगाहों को निशाना बनाया ना जाए, तो फिर याद रखिए आपके पास एक ही चारा है कि आप एक सियासी ताकत बनिए। आप बरसों से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और नेताओं को वोट डालते आए हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ वोट डालने वाले बने, आप वोट लेने वाले नहीं बन सके। आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आपको वोट लेने वाला बनना पड़ेगा। आपने वर्षों, पिछले 50-55 साल से आपने उन लोगों को अपना नेता बनाया जो इलेक्शन जीतने के बाद आपकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते, जो इलेक्शन के खत्म होने के बाद आपकी तकालीफ को बयान नहीं करते। चुनाव में तो आपने राजस्थान में कांग्रेस को, कभी बीजेपी को जिताया, मगर आज आप बताइए कि जब गाठमीका में जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए मुस्लिम विधायक अपनी जबान खोलने से डरते हैं, गूंगे बन जाते हैं, और आप देखते हैं कि उसका नतीजा ये है कि वो जीत तो जाते हैं मगर उनकी जबानों पर उनकी पार्टी का हुक्म नाफिज कर दिया जाता है। मैं आपको बताने आया हूं कि मैं राजस्थान को अगर आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, तो मैं अपने लिए, अपनी जात के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपनी मकबूलियत में इजाफे के लिए राजस्थान नहीं आया हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे दिल का हाल जानता है
मैं ये चाहता हूं कि इस हाल में जितने लोग, जितने नौजवान बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, जिनके हाथों में सेल फोन है और जो मेरी तकरीर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बड़े नेता बनो ताकि तुम खड़े होकर इन गरीब और मजलूमों की कि आप नेता बने, आप लीडर बने और अल्लाह आपको ऐसा नेता और लीडर बनाए जो सिवाय अल्लाह के किसी माई का लाल से ना डरे। ये लड़ाई में, ये जिद्दोजहद में जो हम आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। हम हमारे दलित भाइयों से, आदिवासी भाइयों से अपील कर रहे हैं कि हमको आपके साथ की जरूरत है। आप भी कमजोर हैं, आप भी मजलूम हैं, आपका भी इस्तेसाल किया जाता है, तो ये लड़ाई में हम सबको मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। यकीनन बीजेपी को हराना हमारा मकसद है, मगर ये नहीं हो सकता कि हम मिट जाएंगे और मर जाएंगे और किसी को जिताते रहेंगे। ये लड़ाई सबकी लड़ाई है। इस वतन अजीज को बचाने की लड़ाई सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की जिम्मेदारी नहीं है। इस वतन अजीज से, राजस्थान से फिरका परस्ती के जहर को जड़ से उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है, सबकी होनी चाहिए। मगर होता यह है कि अब विधानसभा के जो चुनाव करीब आएंगे, ये सब लोग आकर आपसे कहेंगे कि ओवैसी भाषण को जज्बाती देता है, मगर याद रखो बीजेपी कामयाब हो जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी अगर जीत रही है तो कांग्रेस की नाअहली की वजह से, कांग्रेस की कमजोरियों की वजह से जीत रही है। बीजेपी अगर जीत रही है तो ओवैसी की वजह से नहीं। मैं हर जगह कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, अगर कोई ये कहता है कि ओवैसी की वजह से बीजेपी जीत रही है तो तुम राजस्थान में कोई एक ऐसा वक्त और जगह बता दो, मैं अकेले आने तैयार हूं, मगर 5 मिनट में तुम मेरी गुफ्तगू और सच्चाई का सामना नहीं कर पाओगे। भाजपा इख्तियार पर है तो कांग्रेस और ये नाम लिहाज सेकुलर पार्टियों की वजह से है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपको आगे बढ़ना है। ये आपकी लड़ाई है, आपको हमारा साथ दीजिए। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस का साथ दीजिए। आपको बता रहा हूं, सिर्फ 2 बातें आपके सामने रखकर अपनी बात को मुकम्मल कर लूंगा। मैं 4 महीने पहले जयपुर को आया था और जयपुर में वहां पर हमने कहा था कि राजस्थान में अल्पसंख्यक समाज का बजट 99 करोड़ है। अशोक गहलोत की सरकार अल्पसंख्यक समाज और मुसलमानों से इंसाफ नहीं कर रही है। मीडिया ने लिखा अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार परेशान हुई। हमने एक बयान दिया तो 4 महीने के बाद बजट में अल्पसंख्यक समाज का 99 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया। आप देखिए कि अगर आप लीडर बनेंगे, आप एक सियासी ताकत बनेंगे, इससे आपका ही फायदा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ओवैसी के आने से नुकसान होगा, हाँ, नुकसान जालिमों का होगा, फायदा मजलूमों का होगा। नुकसान ताकतवर लोगों का होगा और फायदा कमजोरों का होगा इंशाअल्लाह ताला। जब घाटपुरा में जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया तो मुझे जमील खान ने कहा कि साहब आपको आना पड़ेगा, पीड़ित परिवार से मिलना पड़ेगा। मैं हैदराबाद से निकला और सीधा घाटपुरा पहुंचा और जुनैद के घर को पहुंचा। मैंने मुतालबा किया, डिमांड किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाते वहां पर मिलने के लिए जुनैद और नसीर के परिवार से। हमने कई मरतबा कहा तो हमने मजबूर कर दिया मुख्यमंत्री को कि वो जयपुर से अब निकलकर जुनैद और नसीर के घर को जाकर उनके घर वालों को पुरसा देती है। आप याद रखिए, आप मजलिस का साथ दीजिए, आप देखते जाइए कि कैसे कैसे अच्छी तब्दीलियां आपके दरमियान में आएंगी। मैं एक रिपोर्ट अनखरीद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 26 मार्च के बाद एक रिपोर्ट आपको पेश करेगी।
उस रिपोर्ट में हम ये बताएंगे कि राजस्थान में मुसलमानों का तालीमी मौक़िफ़ कितना खराब है। उस रिपोर्ट में हम ये बताएंगे कि राजस्थान में मुसलमान आदिवासियों के बाद सबसे ज्यादा गरीब है। उस रिपोर्ट में हम ये बताएंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर स्कूल के बाहर किसी के बच्चे हैं तो मुसलमानों के बच्चे हैं। उस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा अगर कम बच्चे हमारे ग्रेजुएट हैं तो मुसलमानों के हैं। उस रिपोर्ट में बताएंगे कि सेहत के मैदान में जो बच्चे कमजोर पैदा होते हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर मुसलमानों का है। ये पूरा डेटा सरकार का है, वो रिपोर्ट आप तक पहुंचेगी। उस रिपोर्ट को पढ़िए, याद रखिए हमारा मकसद एक ही है कि भारत को मजबूत बनाना है। और भारत मजबूत कैसे होगा? जब भारत की कमजोर जनता, जब भारत की गरीब जनता, जब भारत का वो नौजवान जो बेरोजगार है उससे इंसाफ मिलेगा। और इन तीनों बातों में सबसे ज्यादा अगर कोई कमजोर है तो आदिवासी, दलित और मुसलमान है। ये हमारी लड़ाई का मकसद है। मैं कभी किसी मजहब के खिलाफ था न कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। बल्कि मैंने तो हमेशा ये कहा है कि राजस्थान के मुसलमानों को हमारे गुर्जर भाइयों की लड़ाई से सीखना चाहिए कि कैसा गुर्जरों ने इत्तेहाद पैदा किया, अपना नेता उनके मरहूम हमारे लेख बैसला साहब को बनाया। जाटों को देखो, राजपूतों को देखो, दूसरी बरादरियों को देखो, मगर आपका मामला यह है, दलितों का मामला यह है कि हम जज्बात में बह जाते हैं। जज्बात को जिंदा रखिए मगर जज्बात को सही राह पर लेकर जाइए। जिस तरह दूसरी बरादरियों ने अपने होश और जज्बात को सामने रखकर अपनी